गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वेर एवर यू आर। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ API क्या होता है, व्हाट इज़ एन API। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट डू यू थिंक, हाउ डू टू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस कैन टॉक टू ईच अदर? फॉर एग्जाम्पल, a travel portal like booking.com. When you want to book a hotel, you go to the booking.com site, and while you're selecting the hotel, you look at the rates, you look at the availability, you look at the facilities. At the same time, you also look at its location. Where is this located? Is it near the beach? Is it on a riverfront? Or it's near a hill? These are the typical selection criteria for any traveler. Now the question is, how does booking.com get the map details for you who is trying to purchase the hotel for selected days? Now, what are the options with booking.com? It can develop its own details about the location, or it can simply talk to Google Maps, which already has these details. At a fraction of a cost, ये details उसको मिल जाएगा. So, booking.com is going to talk to Google Maps, and here comes the API or application programming interface. So booking.com Google Maps के साथ interact करके ये data लेके आएगा. बट आपको क्या लगता है कि ये data क्या Google Maps डायरेक्टली अपने डेटाबेस को का एक्सेस booking.com को दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता है, क्योंकि इसमें रिस्क है कि वो डेटा कोई भी चोरी कर सकता है और अपना खुद का डेटाबेस बना सकता है. तो क्या करेंगे? तो गूगल मैप्स ने APIs डेवलप किया है जो रिक्वेस्टिंग एप्लीकेशन और गूगल मैप्स के बीच में होती है. ये एक लेयर है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ऑल्सो अलाउज कोई भी एप्लीकेशन को ये सर्विस एक्सेस करने के लिए, क्योंकि ये जो सर्विस है ये HTTPS पे जनरली अवेलेबल होती है, विच इज़ अ वेब बेस्ड सर्विस. सो अब इस केस में अगर booking.com को गूगल मैप से बात करनी है तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है? एक ऑथोराइजेशन होता है, एक API की होती है जो गूगल मैप्स booking.com को इशू करता है. अब ये API की का रोल क्या है? ये एक तरह से सिक्योरिटी गेट है. अगर API की नहीं अवेलेबल है तो गूगल मैप्स के API से booking.com डेटा नहीं ले सकता है. इट्स लाइक सिक्योरिटी गेट एट एन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स. अगर आपको किसी फ्लैट में जाना है तो आपको अपना फ़ोन नंबर एंड नाम बताना पड़ेगा, वो फिर कॉल करेंगे फ्लैट को, देन ओनली यू कैन एंटर. तो इट्स लाइक अ गेट कीपर. अब ये गेट कीपर ने सबसे पहला काम ये करना है कि आपकी API की को चेक करेंगे. उसके बाद अब गेट कीपर ये चेक करेगा कि आपको क्या चाहिए. इस केस में booking.com को उस होटल का लोकेशन चाहिए. सो booking.com को उस होटल का नाम, उसका स्ट्रीट नेम, स्टेट, सिटी, ये सब पास करना पड़ेगा. अभी API ने ये डिटेल्स लिया और गूगल मैप्स के कोर इंजन को, जो कि उनका एक्चुअल सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे पास ऑन किया. अब गूगल मैप्स ने सर्च किया, अगर वो लोकेशन मिल गया तो उन्होंने रिटर्न कर दिया डिटेल्स, जो फिर API ने वापस booking.com को भेज दिया. अगर नहीं मिला तो भी उन्होंने एक एरर कोड रिटर्न किया, जो कि booking.com के पास वापस है. इस तरह से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है बिटवीन गूगल मैप्स एंड जो भी रिक्वेस्टिंग एप्लीकेशन है. अब ये ट्रू है बहुत सारे केसेस में. जितने सारे पेमेंट गेटवेज होते हैं, जैसे पेपैल हो गया, रेजर पे हो गया, बहुत सारे एप्लीकेशन इनके साथ लिंक करते हैं. हमारी टेक कैनवस की जो वेबसाइट है वो भी रेजर पे और पेपैल के साथ कनेक्टेड है. उनकी भी APIs होती हैं और हम उन APIs को कॉल करते हैं. अब अगर हम एक बिजनेस एनालिस्ट हैं और एनी मेंबर इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम, तो हमें क्या समझने की ज़रूरत है टू यूज़ दिस APIs. सो सबसे पहली चीज़ हमें जो समझना है वो क्या है कि API की लेना पड़ेगा. तो उसके लिए हमें गूगल से बात करनी पड़ेगी, या जिस भी एप्लीकेशन का हम यूज़ करने वाले हैं उनसे बात करनी पड़ेगी. ये पेड हो सकता है, ये फ्री हो सकता है. सो हमें उन्होंने API की दे दिया. अब हमें ये समझना है कि ये वेब सर्विस कहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं. हर वेब सर्विस का एक URL होता है. अब उस URL को हम एक्सेस करके इन APIs को यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अब हम कोई भी सर्विस चाहिए और कोई भी चीज़ हमें चाहिए डिटेल्स, हम रिक्वेस्ट कैसे भेजेंगे. आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर्मेट है जो कि गूगल मैप्स का, जो मैंने आपके लिए स्क्रीन पे शो किया है. अब ये रिक्वेस्ट जब हम भेजते हैं तो हमें गूगल मैप्स का API एक रिस्पांस देता है, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे.
अब अगर हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो हमें इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना पड़ेगा, तो हम इसे एक टैबुलर फॉर्मेट में कैप्चर कर सकते हैं। तो इनपुट के लिए एक टैबुलर फॉर्मेट होगा, जनरली इनपुट डिटेल छोटे होते हैं, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये इनपुट फॉर्मेट हो गया। ऐसे जब आउटपुट आएगा वो समझने के लिए हम एक और टैबुलर स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसमें कि आउटपुट फॉर्मेट होगा। सो ये इनपुट आउटपुट और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ऐसे हम कॉम्बिनेशन से समझ सकते हैं। अब इस रिस्पॉन्स में मल्टीपल चीज़ें होती हैं। अब जो डेवलपर है वो इन चीज़ों को नहीं समझेगा तो वो डिस्प्ले नहीं कर सकता है स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि मैप तो हमें दिखना है booking.com पे। सो हर एक फील्ड की डिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड करनी होती है। इसके अलावा जो आपको कैप्चर करना पड़ेगा वो ये कि जो रिटर्न में एक हमेशा स्टेटस कोड रहता है, वो ये बताता है कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुल था या फेलियर था। अब आपने ये 4 चीज़ें अगर कैप्चर कर ली, इसका सबसे पहली चीज़ API की, दूसरा इसका एड्रेस, कैसे एड्रेस करेंगे, इनपुट एंड आउटपुट फॉर्मेट एंड स्टेटस कोड डिस्क्रिप्शन। ये डॉक्यूमेंटेशन अब आप अपने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं और इसे अपने डेवलपर्स को दे सकते हैं सो दैट दे कैन डेवलप। तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट API कैसे वर्क करती हैं, और अगर हमें रिक्वायरमेंट्स कैप्चर करना है तो कैसे हम कैप्चर कर सकते हैं। बट ये वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि जो APIs होते हैं वो 4 तरीके के हो सकते हैं। इनके 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है पब्लिक API, जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, ये ओपन होता है एंड इज़ अवेलेबल फॉर यूज़ बाय एनीवन, जैसे कि याहू फिनांस के हैं। बट सबसे बढ़िया एग्जांपल इंडिया में अगर देखेंगे तो आधार कार्ड के APIs। बहुत सारी कंपनीज आधार कार्ड को यूज़ कर रही हैं टू ऑथेंटिकेट पीपल, जैसे स्टॉक मार्केट ब्रोकिंग कंपनीज, ज़ीरोधा, ICICI डायरेक्ट, मेनी कंपनीज आर यूज। तो ये हो गया पब्लिक API। दूसरा होता है पार्टनर API, ये बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए होता है। तो एक कंपनी अपना डेटा सिर्फ ऑथोराइज पार्टनर्स को शेयर करना चाहती है तो पार्टनर APIs बनाती है। इन दिस केस क्या होगा, जो API कीज़ हैं वो सिर्फ पार्टनर्स को दी जाएगी। थर्ड हो सकता है इंटरनल और प्राइवेट APIs, जो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में यूज़ हो सकते हैं। जैसे HR टीम को अकाउंट्स टीम से बात करनी है, अकाउंट्स टीम को पेरोल टीम से बात करनी है, तो वो इंटरनल APIs के थ्रू कर सकते हैं। सो ये हो गई प्राइमरली 3 टाइप्स की APIs। बट ऐसा पॉसिबल है कि किसी फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है, एक कॉम्बिनेशन यूज़ हो, उसे हम कॉम्पोजिट API कहते हैं। सो इट कैन इंक्लूड इंटरनल API, पार्टनर API, पब्लिक APIs और ऑल 3 ऑफ इट। सो ये थे 4 टाइप्स ऑफ APIs। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा APIs के ऊपर। अगर इससे ज़्यादा आपको डिटेल्स चाहिए और कुछ और क्वेश्चंस हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।